जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टी टेस्ट एज वी हैव सजेस्टेड और टॉट यू इन अ प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, हेयर इज़ अ डाटा, इट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दैट मीन्स के वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस हेयर बिटवीन टू डाटास। ओके फाइन। सो दैट मीन्स दैट कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली आप देखें ग्रुप 1 के अंदर जो आपके पास डाटा है 9, 11, 13, 11, 15, 9, 12 एंड 14। और ग्रुप 2 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 10, 12, 10, 14, 9, 8 एंड 10 वैल्यू। ठीक है जी। अब कहते हैं टेस्ट हाइपोथेसिस आपने करना है दैट μ1 जो है इक्वल है μ2 के। देखिए इक्वालिटी आ गई, जब इक्वालिटी आएगी तो टू टेल्ड होगा, रिमेंबर दैट वन। अच्छा, अब इसमें कहता है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है सवाल के अंदर, ठीक है, ज्यूमिंग वो जो है वो 5% है और जो आपका वेरिएंस 1 इक्वल है वेरिएंस 2 के। अब देखिए μ1 और μ2 की वैल्यू गिवन नहीं है। जब वैल्यू गिवन ना हो दैट इज़ कंसिडर एज अ ज़ीरो वैल्यू, रिमेंबर दैट वन। उसको हम डू भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्दर कि ना इसके स्टेप्स कैसे चलेंगे। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंगली बात करेंगे एच नॉट, जहाँ पे वो कह रहा है μ1 इक्वल है μ2 के। हमने उसे इक्वेट कर लिया है ज़ीरो के, कोई वैल्यू गिवन नहीं थी। और जाहिर बात है जो नल हाइपोथेसिस होता है वो निगेट करता है। ठीक है, आपको पता है ऑल्टरनेट जो हाइपोथेसिस होता है वो नल हाइपोथेसिस को निगेट करता है। μ1 नॉट इक्वल टू μ2। अब मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे शो कर दिया कि ये टू टेल्ड वन है। स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको डिफाइंड है, अल्फा है 5% और टेस्ट दैट इज टू बी यूज्ड। अब आपको पता है यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन जो हो रही है वो हम बात करें डिफरेंसेस दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, जब दो डिफरेंस ग्रुप होंगे तो हमारा जो टेस्टिंग होगी, टी टेस्ट का जो फॉर्मूला होगा, टी टेस्ट क्यों यूज़ हो रहा है आपको पता है। यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो एक के जनाबे वाली 8 हैं और एक के कितने हैं, अब देखें 7। तो ये 15 होता है, -2 करें 13। आपको पता है लेस देन आपके पास ये जो सैंपल है इसका जो साइज़ है लेस देन 30 है। एक तो ये इंडिकेटर आ गया। आप देखें आपके पास सिग्मा या वेरिएंस की वैल्यू भी नॉन नहीं है, तो ये दूसरा इंडिकेटर आ गया कि यहाँ पे टेस्ट आपकी टी टेस्ट अप्लाई होना है। अब जब आपको पता है कि आपके पास दो ग्रुप्स होंगे, डिफरेंसेस की बात होगी, तो आप यानी कि जो एस पी होगा पूल 1 ले लेंगे आप। ठीक है जी, यानी कि एस से मुराद आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, तो ये आपने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइंड किया हुआ है। अब हम चलते हैं नेसेसरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली। ये थोड़ी कैलकुलेशन इसकी लेंथी है, उसके अकॉर्डिंगली देखें। x1 x2 ये डाटा गिवन है हमारे पास। मैंने एन इस वजह से कैलकुलेट नहीं किया, पीछे के नंबर उनके डिफरेंट हैं। एक के 8 वैल्यूज़ हैं और एक की 7 वैल्यूज़ हैं। एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर भी मैंने कैलकुलेट कर दिए। तो ये उनकी वैल्यूज़ हैं। समेशन x1 जो है वो 94 है, समेशन x2 73, समेशन x1 स्क्वायर 1138 और समेशन x2 स्क्वायर 785। अब जारी बात है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मेरे पास x1 बार रिक्वायर्ड है, समेशन x1 ओवर n, तो इसकी वैल्यू 11.75 आ गई। x बार 2 निकालेंगे तो समेशन x2 ओवर n, उसकी वैल्यू 10.43 आ गई। अब मेरे पास s1 स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, 1 ओवर n1 माइनस 1 समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का होल x1 स्क्वायर ओवर n। ठीक है, ये मैं इक्वेट करता हूँ तो ये वैल्यूज अप्लाई जब करता हूँ तो इसका आंसर आता है 4.71। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये मैंने S1 स्क्वायर, हमें तो SP रिक्वायर्ड है, तो मैंने S1 स्क्वायर क्यों कैलकुलेट किया, इसका आपको जवाब अभी मिल जाता है। ऐसे फिर अब आप S2 करेंगे स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ठीक है, जहन में रखिएगा वेरिएंस 2 है। अच्छा, 1 n2 ओवर n2 माइनस 1। ठीक है जी, समेशन x स्क्वायर, ठीक है जी, x2 का स्क्वायर है माइनस x2 का होल स्क्वायर ओवर n। ये आपने कैलकुलेशन की तो ये वैल्यू आपके पास आती है 3.95। यहाँ से आगे चलते हैं तो ये कैलकुलेशन का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे पास SP स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसका फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया हुआ है, n1 माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू S2 स्क्वायर ओवर, ठीक है जी, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये अब आपने वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। देखिए मैंने वैल्यूज़ अप्लाई की हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पहले मैंने कैलकुलेट की हुई हैं और इसका आंसर आया
40। अब जब मैं एस पी का अंडर रूट लूँगा आंसर्स का भी उसका, तो मेरे पास एस पी आ जाएगा जो मुझे एक्चुअल रिक्वायर्ड था, तो 2.10 आया। अब इस वैल्यूज़ को मैं अपनी टी टेस्ट के अंदर अप्लाई करूँगा। ये देखिए माइनस डू मैंने इस वजह से किया, यहाँ पे आपने लिखना था माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके μ1 माइनस μ2, क्योंकि वो वैल्यू गिवन नहीं है तो मैंने इसे डू कंसिडर कर दिया। तो ये देखें इस आगे मैंने 0 शो भी कर दिया, तो मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास जो टी टेस्ट की वैल्यू आई है 0.27। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे न्यू कहते हैं, ये मैंने उसका साइन डाला है, n1 + n2 - 2 वो आपको पहले ही बता चुका हूँ वो 13 है। ठीक है जी। अब देखें स्टेप 5 के अंदर हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजन। टेबल जो कैलकुलेटेड है, टी टेस्ट कैलकुलेटेड है, वो लेस देन इक्वल टू +- t अल्फ़ा और कॉमा म्यू होता है, क्योंकि अब 2 टेल्ड है तो मैंने अल्फ़ा को डिवाइड बाय 2 कर दिया। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है और न्यू आपका 13 है, डिवाइड 2 किया तो 0.025। ठीक है, मैं टेबल वैल्यू आपको गिवन करूँगा। उसका रीज़न ये है कि टेबल आपके लिए वहाँ पे प्रोड्यूस करना या उसकी अवेलेबिलिटी इट वुड बी क्वाइट हार्ड, तो मैं आपको वैल्यू गिवन करूँगा, याद रखिएगा 2.16 वैल्यू +-। अब क्योंकि टेबल वैल्यू बड़ी है दैट मीन्स कि जो टी कैलकुलेटेड है वो लाई करता है एक्सेप्टेंस रीजन, दैट इज़ योर एक्सेप्टेंस रीजन। ये जो है एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपकी टेब कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में फॉल करती है दैट मीन्स कि ये एक्सेप्टेड है। ये देखें, सो वी एक्सेप्ट, क्योंकि ये आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लाई कर रही है, फॉल कर रही है, दैट्स वाई इट्स एक्सेप्टेड वन। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ है। जी टेस्ट, टी टेस्ट और साथ में काई स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपके फाइनल में आएंगे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।